तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जो ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, कल हम आप लोगों को बीच में ही छोड़ के चले गए थे, 3-4 क्वेश्चन हम करवाए थे पार्ट 6 के। ठीक है, तो हम आगे का सवाल देखते हैं। इसमें से कुछ सवाल बच गए थे, यूनिट 2 इसको कर लीजिएगा, उसी में ऐड कर लीजिएगा आगे ही। देखिए, ऐसे सवालों में क्या बोलेगा कि कोई एक व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स तथा वाई का मान 20% कम कर दिया जाता है, तो इसके कारण पूरे व्यंजक का मान में कितना परसेंट कमी हो जाएगी। देखिए, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। 20% कम कर दिया जा रहा है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/5। एक्स और वाई की कहानी कह रहा है, एक्स और वाई का कहानी बोल रहा है कि 20% कम कर दिया जाता है दोनों चरों को, यानी 5 से कितना कर दिया जाता है, 5 में 1 कम 4 कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या कर दिया जाता है, फिर 5 से क्या कर दिया जा रहा है, 4 कर दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन व्यंजक व्यंजक कितना है मेरा, एक्स वाई स्क्वायर है, तो हम एक्स वाई स्क्वायर देखेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 5, इधर भी 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 का होल स्क्वायर है। कितना आएगा, 5 पचे 25, 5 125, और 4 चौका 16 चौका 64। कितने की कमी आई, इसको घटा दीजिए। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61 की कमी आई। कितने पे, 125 पे। तो 100 पे कितना, इसको सॉल्व करिए। 25 पाँचे 125, 25 चौका 100। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 4 एकम 4, 6 चौका 24 बटा के 5 हो जाएगा इसका। 5 चौका 20, 5 आठे 40, 5 आठे 40, यानी 48.8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरा। ये कहानी है इसकी। देखिए, इस सवाल में क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा खर्चा भी उसका 15% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में प्रतिशत बदलाव बताइए। एक बात समझिए, कोई व्यक्ति जितना कमाएगा इनकम में से, अपना एक्सपेंडिचर अगर घटा देगा तो सेविंग के बराबर होगा। यानी मैं 10 रुपया कमाता हूँ, 3 रुपया खर्च कर देता हूँ। अगर मैं 10 रुपया कमाता हूँ, 3 रुपया खर्च कर देता हूँ, तो 7 रुपया मेरी सेविंग हुई। इतनी बात क्लियर है, आप बोलेंगे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो इनकम के बारे में नहीं दे रखा है कुछ, तो हम इनकम इसकी कितनी मान लेंगे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है। ठीक है, वो 60% खर्च कर देता है तो कितना सेव करता होगा, 40। अब बोलेंगे ओके। अब बोल रहा है उसकी आय 15% बढ़ जाती है, यानी 100 का 15% कितना होगा, 115। अब बोलेंगे ओके। उसका एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ जाता है, यानी 60 का 15% कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 9, यानी ये कितना हो जाएगा, 69। तब देखिए, अगर वो 115 रुपया कमा रहा है, 169 रुपये यहाँ से खर्च कर दे रहा है, तो कितना सेव कर रहा होगा वो, बताइए। 15 में से 9 गया 6, 10 में से 6 गया 4, यानी वो 46 रुपये क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा। ठीक है, यानी तो खर्चे में कितना बदलाव हुआ उसके, 4 यूनिट का। ठीक है, 4 यूनिट का किस पे, 40 पे, तो 100 पे कितना, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से 4, यानी 10%। में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है तथा खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, तो बचत का प्रतिशत बताइए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। अपनी आय का 75% वो खर्च कर देता है। अगर इनकम 100 रही होगी तो वो 75 खर्च कर दे रहा है, तो कितना सेव कर रहा होगा, 25। अब बोलेंगे ओके। अब बोल रहा है यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, 100 का 20% कितना होगा, 120। ओके, तो खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, तो खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, तो 75 का 10% कितना होगा,
75 का 10%, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, यानी 15/2 यानी 7.5। अब बोलोगे ओके, यानी 7.5 उसका बढ़ जा रहा है, यानी 75 में 7.5 जोड़िए 82.5, इतना। यानी वो 120 रुपया कमा रहा है और 82.5 रुपया खर्च कर दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से माइनस करूँगा, अगर 120 में से 82 अगर माइनस करूँगा मैं, तो 0, 10 में से 2 गया 8, और 11 में से 8 गया 3, यानी 38 रुपया वो सेव कर रहा है। यानी वो सेव कितना कर रहा है? 38 रुपया। 82.5 है ना यहाँ, 10 में से 5 गया 5 होगा इधर, 10 में से 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 2 हो गया 8, 11 में से घटाना भी गड़बड़ हो जा रहा है, सोच रहा है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 11 में से 8 गया 3, 37.5 होगा। माफ करिएगा, ये 37.5, ये 37.5, ठीक है। तो 25 रुपया था, अब 37 रुपया करने लगा है। कितना कितना ज़्यादा खर्चा करने लगा वो? 25 पहले था, घटा दीजिए 5, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 12.5, किस पे? 25 पे। तो 100 पे कितना? 25 चौका 100, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 चौका 20 का 0 हाथ में लगा 2, 4 दूना 8, 2 10, 4 एकम 4 1 5, 5 चौका 20, 4 दूना 8, 2 10, यानी 50, यानी 50% इसका आंसर आ जाएगा। 50%, ये मेरा राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, अगर इस सवाल को मैं देखूं, अगर एक व्यक्ति 8550 रुपए की आय में से 5700 रुपया खर्च कर देता है, यदि आय तथा व्यय में क्रमशः 19% तथा 13% की वृद्धि की जाती है, तो बचत का प्रतिशत बदलाव बताइए। देखिए कैसे करेंगे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ठीक है। आय उसकी है 8550 रुपये, एक्सपेंडिचर है उसका 5700 रुपया, ठीक है। तो सेविंग, यहाँ से हम इसको अगर रेशियो निकालना चाहोगे, इसको कट कर दूं अगर मैं, 5 से कट सकता है ये, 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 5 एकम 5, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 19 नवा 171, 19 सत्ते 19 छक्का 114, यानी 9। और इसको अगर मैं और कट कर दूं अगर, तो 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, यानी कुल मिला के 3:2 आया। तो मैं यहाँ मोटा मोटी सीधे सीधा लिख सकता हूँ 3:2। इस 8570 को मैं लिख सकता हूँ 3:2, 3:2 लिख सकता हूँ। तो वो कितना सेव कर रहा होगा? 1 रुपया सेव कर रहा होगा वो। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए, इनकम का
इनकम में, आय में कम से कम 19% की वृद्धि हो रही है। 3 का 19% निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 300 बनाता हूँ, इसको मैं 200 बनाता हूँ, इसको मैं 100 बनाता हूँ। कैलकुलेशन आसान करने के लिए चीज वही रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 300 का 19% कितना हो जाएगा, 57। और 200 का 13% कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, यहाँ तक ओके रिपोर्ट है। अब बोलेंगे ओके रिपोर्ट है। तो कितना खर्च कर रहा है ये? इसमें से घटाऊंगा अगर तो 1 3, 13 दूना के 26 था ये। ठीक है, 31 खर्च कर रहा है किस पे, 100 पे। तो 100 पे कितना, यानी कितना परसेंट का बदला होगा, 31%। ये मेरा राइट आंसर आया। इसमें बोल रहा है 16 एक चीनी का दाम 16/2/3% बढ़ जाती है, तब एक परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। तो खर्च में कुल प्रतिशत बदलाव बताइए। देखिए इसको कैसे करेंगे। 16/2/3%, 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। यानी पहले कितनी थी और अब कितनी हो जा रही है। पहले 6 थी, 6 से कितनी हो जा रही है, 7। और तब एक परिवार की खपत जो हो रही है, पहले आपको रखने दीजिए यहाँ से। और परिवार की जो खपत है, एक्सपेंशन है उसकी 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो जो उसकी कम हो जा रही है, यानी पहले 5 कर रहा था वो, 5 से कितना करने लगा, 4 करने लगा। इतना क्लियर रिपोर्ट है। अब बोलेंगे क्लियर रिपोर्ट है। जब वो 6 kg से इतना रुपया में ला रहा है वो सामान, तो कितना रुपया में ला रहा है, 6×5 = 30 का सामान ला रहा होगा वो। बाद में कितना लाने लगा वो, 28 लाने लगा। ठीक है, 6 kg का दाम 5 रुपये के हिसाब से ला रहा था वो, तो 6×5 = 30 रुपया। लेकिन जब कम होने की वजह से कितना ला रहा है वो, 28 ही ला रहा है। कितना का बदला हुआ, 2 का, किस पे, 30 पे। तो 100 पे कितना। इसको अगर मैं काट दूंगा, अगर मैं इसको नहीं काटूं अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, 200/31। 3×6 = 18, 3×6 = 18, 66 - 2/3। ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक, संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया जाता है, तो उसके रिजल्ट में कितना प्रतिशत बदलाव हुआ। यानी ये सवाल बोल रहा है कि किसी संख्या में 3/5 से गुणा करना था और गलती से कितना से गुणा कर दिया गया, 7/4 से, तो उसके परिणाम में कितना प्रतिशत बदलाव हुआ। देखिए, कोई एक संख्या रही होगी, उसमें गुणा कितना से करना था, 3/5 से। ठीक है, ये मेरा राइट वाला है, राइट नंबर। और वही संख्या में, वही संख्या रही होगी, बदली नहीं होगी, उसी में गलती से 7/4 से गुणा कर दिया गया, यानी ये मेरी रॉन्ग वाली नंबर है, गलती से कर दिया गया। तो नंबर तो वही रहा होगा इसमें, जिसमें गुणा करना था, सेम डिजिट रही होगी। तो हम यहाँ पे ऐसा संख्या ले लेते हैं जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो आप बोलेंगे 5 और 4 का एलसीएम 20, तो मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। तो 5 चौके 20, यानी 4×3 = 12, और ये 4×5 = 20, 7×5 = 35। कितना का परिणाम में उसके बदलाव हुआ, 5 में से 2 गया 3 का, 3 में से 1 गया 2 का। अरे सॉरी, अगर मैं इसमें देखूं, अगर घटा के, तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2। 23 का बदला हुआ किस पे, 12 पे। तो 100 पे कितना, तो -1/12 लिख सकता हूँ क्या। अब बोलेंगे ओके। तो यहाँ से
2 का निकल के आएगा कितना 200%, 1/12 का निकल के आएगा 8 सही 1/3%। तो 200 में से 8 सही 1/3% अगर हम घटाएंगे तो 191 से 291 सही 1/3% आंसर आएगा। ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इस सवाल को एक विद्यार्थी को 1/5 से गुणा करने के लिए कहा गया और वो 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत बदलाव बताइए। देखिए, कोई एक संख्या रही होगी, उसको 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वो उसी संख्या में गुणा कितना से कर दिया 3/5 से कर दिया। तो एक ऐसी नंबर हम लेंगे यहाँ पे जो दोनों को कट करे, यानी 15, वो संख्या 15 रही होगी, तो 3×5 = 15, 5×5 = 25 और ये 5×3 = 15, 3×3 = 9। कितना का बदलाव होगा 16 का, कितने पे 25 पे, तो 100 पे कितने 5×5 = 25, 5×2 = 10 और ये 5×4 = 20, यानी 16×4 = 64% मेरा राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। कल मिलते हैं। कल हम लोग नया टाइप करने वाले हैं, चुनाव बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इलेक्शन वाले। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।